हेलो एवरीवन। आज की हम क्लास में बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्लास 9th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अगर हम क्लास 9th के मैथ का सेकंड चैप्टर की बात करें तो उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टर्म्स के बारे में हम सीखेंगे और क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 को हल करने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके नाम से शुरुआत करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो बेसिकली अगर देखें तो पॉलिनोमियल एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ये दो लफ्ज़ों से मिलकर के बना है। एक पॉली जिसके माना मैनी के आते हैं, जिसका मीनिंग मैनी के आते हैं। आप जहाँ पर भी पॉली लफ्ज़ लगा हुआ दिखाई दे, पॉली शब्द जहाँ पर भी आप जिस शब्द के साथ भी आपको पॉली लगा हुआ मिलेगा तो वहाँ पर बहुत के मीनिंग होते हैं, बहुत सारे के मीनिंग आते हैं। और नोमियल के मीनिंग आते हैं टर्म्स के। नोमियल के मीनिंग आते हैं टर्म्स के, यानी इसके मीनिंग टर्म्स के आते हैं। तो पॉलिनोमियल्स आप नाम से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² 3x + 3। इसके अंदर हम देखें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। तो पॉलिनोमियल बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसके ज़रिए हम पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं, पॉलिनोमियल के ज़रिए हम इसके ज़रिए एक से ज़्यादा बहुत सारे टर्म बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम पॉलिनोमियल्स रखा गया। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। टर्म्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इनके बीच में प्लस माइनस के निशान अगर हम देखें, इन साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने साइन हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 साइन हमें दिखाई दे रहे हैं। और उन 2 साइन ने इस एक्सप्रेशन को कितने हिस्सों में, कितने पदों में तोड़ दिया है, 3 हिस्सों में, 3 पदों में तोड़ दिया है। तो पहला पद कौन सा होगा, ये, इसे हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। ये हो गया एक टर्म। फिर उसके बाद कोई साइन आ गया प्लस या माइनस दोनों में से, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म। तो टर्म हमारा समझ में आ गया होगा। हिस्सा यानी किसी भी एक्सप्रेशन का या कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ हो उसके अंदर कितने हिस्से हैं, वो कितने हिस्सों से बना हुआ है, उन्हीं को पद बोलेंगे। हर एक हिस्से को एक पद बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्सप्रेशन के अंदर 2x² एक पद हुआ, एक टर्म हुआ, 3x दूसरा टर्म हुआ और 3 एक अपने आप में अलग टर्म हो गया। अब इसके अंदर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये कुछ गिनतियाँ लिखी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ x यानी अंग्रेज़ी के कुछ लेटर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम देखें यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक है कॉन्स्टेंट, दूसरा वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझने से पहले हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो हम देखें द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि कभी तो उसकी वैल्यू कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, हमेशा एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और वैल्यू वेरिएबल की अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कीप चेंजिंग। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है। यानी कभी उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अगर अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ तो हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की 4 साइडें हैं। माना कि इसकी इस साइड की वैल्यू 3 यूनिट है, इस साइड की भी 3 यूनिट होगी, इस साइड की भी 3 यूनिट होगी, इस साइड की भी 3 यूनिट होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल्स होती हैं। 4 साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स। अगर हमसे कोई बोले कि इसका पैरामीटर क्या होगा
तो हम बोलेंगे इसका पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 = 12 यूनिट। यहाँ पे हमने देखा कि इसकी साइड क्या है, यहाँ पर भी 3 यूनिट है, यहाँ पर भी 3 यूनिट है, लेकिन अगर हम इसके साइज को थोड़ा बढ़ा दें, ये एक स्क्वायर बनाया हमने। अब इस स्क्वायर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 3 यूनिट था तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसकी मान लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे 5 यूनिट थी। अब अगर हमसे कोई बोले कि इसका पैरामीटर निकालो तो वही फॉर्मूला हम फिर बोलेंगे 4 × 5 = 20, यानी टोटल लेंथ इसके जो सरफेस है, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसको अगर निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा 4 × 5 = 20। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इस स्क्वायर के अंदर भी 4 और इस स्क्वायर के अंदर भी जब हमने वैल्यू निकाली तो यहाँ पर 4, तो 4 इन दोनों की जगह पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी ना तो इसके अंदर इसकी वैल्यू बदली और ना ही इसके अंदर। वहीं पर अगर हम देखें इसकी लेंथ की, इसकी ब्रेथ की, तो यहाँ पर 3 थी और यहाँ पर ये क्या हो गई, 5 हो गई। दोनों एग्जाम्पल के अंदर उनकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x। और जो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होते रहती है, हम उसको इस तरीके के कुछ लेटर के ज़रिए, x के ज़रिए, y के ज़रिए, t के ज़रिए, ऐसे कुछ लेटर के ज़रिए क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या है, सेम रहेगी। 4 यहाँ पर भी सेम रहेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर हम दूसरे स्क्वायर की बात करें तो उस सिचुएशन के अंदर भी 4 ही रहेगा। तीसरे स्क्वायर की बात करें तो 4 इसी तरीके से रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जिसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कभी भी नहीं बदलती तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, अप डाउन होती रहती है, बदलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ओनली होल नंबर एक्स द एक्सपोनेंट्स। यहां पर एक टर्म और आ रहा है एक्सपोनेंट, इसको भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं 2x² + 3x + 3 की, तो हम यहां पे देखेंगे x की पावर कितनी है, यानी x की घात कितनी है, x के ऊपर कितनी संख्या लिखी हुई है, 2। तो यहां पे x का जो एक्सपोनेंट्स होगा वो 2 होगा। x का एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 होगा। एक्सपोनेंट कितना हो गया, 2। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो यहां पर x की पावर कितनी है, 1, तो x का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 1। तो किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। अब हम एक चीज और देखें, उसने एक वर्ड और बोला है, होल नंबर। क्या बोला बच्चों, होल नंबर। यानी किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त यह है कि उसके अंदर जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी या उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स होगा वो उस एक्सप्रेशन के हर टर्म के अंदर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, समझ गए आप क्या बोला मैंने? किसी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए, यानी जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं 2x + x + 1, ये पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल जब कहलाएगा जब इसके हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, उसका जो एक्सपोनेंट्स है या उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, होल नंबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए और समझ लो, अगर एक एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से, 2/x + x², तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहां से समझने की कोशिश करें, ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट्स। इसका जो एक्सपोनेंट्स है यहां पे तो होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, मैं एक बार होल नंबर आपके सामने लिख देता हूं, 0 1 2 3, इस तरीके से। 0 से नेगेटिव साइड में नहीं जा सकते,
इसीलिए अगर किसी एक्सपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो अगर होल नंबर है तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हम देखें इस वाले टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर तो इस टर्म का जो एक्सपोनेंट्स है यानी यहाँ पर जो है वो 2 आ रहा है और 2 क्या है, होल नंबर है। एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन दूसरे टर्म के अंदर मैंने बोला सभी टर्म्स जो वेरिएबल टर्म हैं सारे के सारे टर्म्स का जो एक्सपोनेंट्स है या वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो करके निगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शन नंबर होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर हम देखें x बटे में, तो जब हम x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर -1। ये चीज़ याद रखो, जब कोई चीज़ नीचे होती है डिनोमिनेटर में होती है, अगर उसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। यहाँ पे हम देखें इस टर्म की जो एक्सपोनेंट है वो तो होल नंबर हो गया, लेकिन सभी टर्म का होना जरूरी है, लेकिन इस वाले टर्म के अंदर जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया, -1 हो गया। इसीलिए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए उसके तमाम टर्म्स का जो एक्सपोनेंट्स है या तमाम वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। ईच टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। क्या मतलब, आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। अब कोफिशिएंट की हम बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट के बारे में सिंपल सा आप समझ लीजिएगा कि कोफिशिएंट बोलते हैं वेरिएबल का जो गुणांक होता है। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, यानी कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा, एग्जांपल के तौर पे मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये इसका हर टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, इसका हर टर्म एक कोफिशिएंट रखेगा। यहाँ पे हम देखें x², ये एक इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, यानी x² की जो मल्टीप्लाई में है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। इसी तरीके से इसके मल्टीप्लाई में क्या है, x के, इसके मल्टीप्लाई में है 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पे हम देखें 1 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 के मल्टीप्लाई में 1 है, तो x की पावर 0, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 0। और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों क्या क्या चीजें समझ में आई आपको। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर बहुत ज्यादा टर्म्स बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म किसे बोलते हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स। इस तरीके से कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ एग्जांपल के जरिए आपने समझ लिया होगा कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कीप चेंजिंग, वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल किसे बोलते हैं। अब हम पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल के लिए शर्त ये ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट्स, यानी जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, जब भी कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, ईच टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, यानी ये वेरिएबल है, इसके गुणा में जो ये है, इसके जो मल्टीपल में है, ये इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ इसके आपको दिख रहा होगा कि इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो याद रखिएगा जिसके मल्टीप्लाई में हमें कुछ दिखाई नहीं देता उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सॉरी, -1 नहीं, 1 हो गया। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, आगे और समझने की कोशिश करें। तो अभी हमने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके एक टर्म हमने सीखा कि टर्म किसे कहते हैं, कांस्टेंट सीखा, वेरिएबल सीखा कि वेरिएबल किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट सीखा, उसके बाद कोफिशिएंट सीखा। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स को किस किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ
एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम देखें कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक। या हम देखें अगला एग्जाम्पल लेने 2x² प्लस 3x प्लस 3, इसके अंदर भी कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है x। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी पॉलिनोमियल के अंदर मोर देन वन वेरिएबल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का एग्जांपल 2x² प्लस 3t प्लस 2x। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। कभी कभी कोई वेरिएबल इससे ज़्यादा भी वेरिएबल हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा, तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब हम बात करें कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक भी वेरिएबल ना हो तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट। अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं, उनसे पूछे कि 5 क्या है, 5 पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, यस ऑफ कोर्स है, 5 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिनके अंदर वेरिएबल ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट वेरिएबल कहलाएंगे। वहीं पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से मालूम किया जाता है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है, 0 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे यस, 0 अपने आप में 0 पॉलिनोमियल है। इसका नाम क्या रखा गया है, 0 पॉलिनोमियल। 0 के अलावा जितने नंबर होंगे उनको बोलेंगे कांस्टेंट। अगर उनके अंदर वेरिएबल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर 0 है तो 0 अपने आप में इसका नाम क्या है, 0 पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप अगली क्लासों में जा करके पढ़ेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कितने वेरिएबल हैं, या तो उसके अंदर एक भी वेरिएबल नहीं होगा, या उसके अंदर एक वेरिएबल होगा, या उसके अंदर 2 वेरिएबल। यानी 5 के अंदर अगर हम देखें ना तो यहाँ पे x है ना y है, या कोई वेरिएबल नहीं है, या 3 को अगर हम देखें यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर उसके अंदर एक वेरिएबल हो तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर उनके अंदर 2 वेरिएबल हो तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसी तरीके से अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ और हमसे कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे यस, कौन सा पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। तो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो किया गया है, दूसरा वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को समझने से पहले हम डिग्री को समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बात पे किया गया है, डिग्री के बेसिस पे। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले डिग्री को समझ लेते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी भी पॉलिनोमियल की बोलेंगे, क्या बोला मैंने, अगर हम किसी एक्सप्रेशन को लिखा हुआ देखें और हमसे कोई बोले कि इसके अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो हम देखेंगे उनके तमाम टर्म्स को देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक मेरे सामने एक्सप्रेशन लिख दिया, हम उससे पूछा गया कि इसके अंदर इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर क्या है, 0। मैंने बताया था कि जो टर्म्स जिसके साथ में x नहीं होता, जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता, वहां पे वेरिएबल की पावर 0 लगा करके होता है। यहाँ इसके साथ में क्या है, x की पावर 0। यहाँ पे हम देखें x की पावर क्या है, 1। यहाँ पे हम देखें x की पावर क्या है, 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री किसकी है, सबसे ज्यादा बड़ी पावर किसकी है, डिग्री ऑफ द, यानी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, उसी संख्या को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर, यहां पे हम देखें तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहां पे हम देखें तो 2 हाईएस्ट पावर है, नहीं, कितनी पावर है हाईएस्ट, 3। इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। डिग्री क्या होगा कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अब हमें डिग्री समझ में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग या डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। तो पहले नंबर की हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पहले नंबर का क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होंगे,
अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है यानी उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उस तरह की पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? यानी किसी एक्सप्रेशन की या किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफिकेशन किया गया और इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 1 है या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। पावर 2 है, मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ डिग्री। तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, यानी किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म है। टर्म को मैंने पहले ही क्लासिफाई किया था, हम टर्म गिनने को कैसे करेंगे उसके अंदर हम देख लेंगे। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ x लिख दूं, x के अंदर कितना टर्म है? एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें कितने टर्म है, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, यानी कितने पद हैं, यानी इस एक्सप्रेशन के इस पॉलिनोमियल के कितने हिस्से हैं। अगर मैं इसको अलग अलग करने की कोशिश करूं, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्लस और माइनस के जरिए ही हिस्से अलग अलग होते हैं, मल्टीपल के जरिए हिस्से अलग नहीं होते। कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये भी तो 2 हो गया, नहीं, हम देखेंगे प्लस और माइनस के जरिए जो 2 पार्ट अलग हुए होंगे उन्हें टर्म बोलेंगे। अगर इसके बीच में हम देखें तो प्लस माइनस में से कुछ नहीं है, बल्कि इनके बीच में मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल का साइन है, इसीलिए ये अलग टर्म नहीं होगा, बल्कि ये दोनों मिलकर के एक टर्म बनाएंगे, यानी 2x² पूरा एक टर्म होगा। अलग टर्म होने के लिए प्लस और माइनस साइन होना ज़रूरी है, या तो प्लस साइन के ज़रिए या माइनस साइन के ज़रिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें तो जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगा, यहाँ पे सिर्फ हम अगर देखें x तो x के अंदर कितने टर्म है? एक टर्म है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसे? मोनोमियल। इसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर 2 टर्म है, यहाँ पे हम देखें 2x एक टर्म है, 5 अलग टर्म है, तो ये कौन सा? ये कहलाएगा बाइनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये बाइनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हुए? 1 2 3। और नंबर ऑफ टर्म को गिनने का आसान सा तरीका भी ये है कि जितने साइन होंगे, यानी 1 साइन और 2 साइन, नंबर ऑफ साइन कितने हैं? 2, तो टर्म कितने होंगे? 1 बढ़ा दो उससे। अगर 2 साइन है तो 3 टर्म होंगे, और अगर 3 साइन है तो कितने टर्म होंगे? 4। 5 साइन है तो कितने टर्म होंगे? 6। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे कितने टर्म है? 3, इसीलिए इसको ट्राई। ट्राई के माने क्या आते हैं? 3 के। ट्राई के माने क्या आते हैं? 3 के। बाई के माने क्या आते हैं? 2 के। इसीलिए बाई के मीनिंग क्या होते हैं? 2 के। इसीलिए इसको 2 टर्म होने की वजह से इसे क्या बोला गया? बाइनोमियल। मोनो की मीनिंग क्या आती है? 1 की, इसीलिए इसे क्या बोला गया? मोनोमियल। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? कितने वेरिएबल हैं उसके बेसिस पे। अगर एक वेरिएबल होगा तो कहलाएगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो कहलाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अगर एक भी वेरिएबल उसके अंदर नहीं होगा, अगर एक वेरिएबल होगा यानी सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल है और वो है x, इसके अंदर भी कितने वेरिएबल? एक सिर्फ, और वो है x, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, यानी हम देखें यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसी तरीके से अगर एक भी वेरिएबल ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 5 के अंदर कोई वेरिएबल है? नहीं है। 3 के अंदर कोई वेरिएबल है? नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो 0 होता है वो भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने देख लिया। डिग्री हमें पता चल गया, डिग्री किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री होगी, सबसे ज़्यादा पावर होगी, उसी संख्या को, वो जो पावर होगी, जैसे अगर किसी वेरिएबल की यानी x की पावर अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर 10 है तो उसकी डिग्री यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? 10 कहलाएगा। उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 10 होगा। अगर किसी की 9 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 9 होगा। तो क्या कहलाएगा?
लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। अगर किसी की डिग्री 2 होगी तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म 1 होगा तो मोनोमियल कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 अगली क्लास में। थैंक यू।